Hello, dear children. How are you, beta? I hope you all are doing well at your homes. I welcome you all in our online class. Uh, Dear kids, as you know, we have been discussing some part of your book, that is Language and Literature from Kidways. And this book deals with the general knowledge. The main objective of this book is to enhance your knowledge, your general knowledge. Okay, in last two videos we did some exercises. Today we are going to discuss one more like very important word, that is palindromes. Palindromes, ये palindromes होते क्या हैं? ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, हिंदी लैंग्वेज में भी है, ठीक है? तो पैलिंड्रोम्स होते क्या हैं, पहले वो देखते हैं. In English, there are some words which can be read same backwards as well as forwards. They are known as palindromes. कुछ ऐसे words होते हैं जो कि जिनको हम लोग backwards पीछे की ओर और forwards आगे की ओर, उनको एक जैसे ही वो जब हम उनको रीड करते हैं तो वो सेम होती हैं, उनकी स्पेलिंग्स जो हैं वो सेम होती है, ठीक है? उनको बोला जाता है पैलिंड्रोम्स. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मॉम, MOM. आप अगर इस वर्ड को अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना पढ़ना, MOM, मॉम, अगर लास्ट से पढ़ोगे MOM तब भी है, ठीक है? तो वो आप चाहे उसको बैकवर्ड पढ़िए, ठीक है, या फॉरवर्ड पढ़िए, ठीक है, वो दोनों ही टाइम में एक जैसा ही लगेगा, ठीक है? एक जैसे आप उसको रीड कर सकते हैं. सेकंड वर्ड वी हैव, दैट इज रेडार. RADAR. RADAR. इस साइड से पीछे से अगर स्टार्ट पढ़ें इसको बैकवर्ड्स, RADAR. ओके, देन डीड. डीड मीन्स एक्शन, सो DEED. तो DEED, सेम, बैकवर्ड फॉरवर्ड सेम. नेक्स्ट वन, सीज. SEES. तो अगेन इसको दोबारा से अगर पीछे से पढ़ेंगे स्पेलिंग्स को, SEES, ठीक है? तो बैकवर्ड फॉरवर्ड सेम. मैडम, मैडम, ठीक है, MADAM, तो सेम स्पेलिंग है, MADAM. ओके, सो दीज वर्ड्स आर नोन एज palindromes, right? Okay, another word we have. Before we go to the word, to the main content, let me show you this picture. A kangaroo is there, a kangaroo. So a kangaroo always carry its kid, or we can say joy. Okay, the young one of kangaroo. कैंगरू का जो बच्चा है उसको बोला जाता है जोई, ठीक है? तो जो कैंगरू का जो बच्चा है जोई, वो हमेशा कैंगरू के पाउच में रहता है. उसकी बॉडी के साथ ये जो पाउच अटैच है, उस पाउच में ये रहता है, ठीक है? वो है, वही है, कैंगरू ही है वो, ठीक है? बट वो छोटा है, यंग वन है अभी, ठीक है? तो इंग्लिश में हमारे पास एक और वर्ड आता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको बोला जाता है कैंगरू वर्ड्स. कैंगरू वर्ड्स होते क्या हैं? कैंगरू वर्ड्स, a kangaroo word, please make it correct. A kangaroo word is a word, a kangaroo word is a word which carries within its spelling in normal order a smaller word which has the same meaning as the word itself. एक कैंगरू वर्ड वो वर्ड होता है विच कैरीज विद इन इट्स स्पेलिंग, जो अपनी स्पेलिंग में कैरी करता है, उसकी स्पेलिंग में एक छोटा सा नॉर्मल ऑर्डर में
नॉर्मल ऑर्डर में, मतलब जिस ऑर्डर में वो वर्ड लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में अगर स्पेलिंग्स को, लेटर्स को रखा जाए तो उसी ऑर्डर में रखा जाए तो एक छोटा सा वर्ड उसके अंदर होता है और उसका मतलब भी उस बड़े वर्ड की तरह ही होता है, सेम मीनिंग होता है। चलिए मैं एग्जांपल्स से देखते हैं। जैसे है ऑब्जर्व, OBSERVE, ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्व में ये इफ़ यू कैन सी दिस सम वर्ड्स, सम लेटर्स आर देयर विच आई हैव जस्ट कलर्ड इन रेड, SEE। ठीक है, ये नॉर्मल ऑर्डर है, हमने इनको कुछ नहीं किया, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं किया, रिवर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमने उनको वैसे एज इट इज़ ही रख दिया, SEE। ठीक है, और ये पूरा जो वर्ड है इसका मतलब होता है ऑब्जर्व, मतलब देखना। तो एक और छोटा सा वर्ड इसके बीच में से निकला, सी, SEE, सी। तो सी का मीन्स, सी का मतलब भी वही मीनिंग निकला, देखना। तो ऑब्जर्व और सी ये दोनों ही एक ही हैं, और ये सी कहाँ से निकला, ऑब्जर्व में से, ऑब्जर्व की स्पेलिंग में से। तो कैंगरू वर्ड कौन सा हुआ, ऑब्जर्व। ठीक है, सेकंड वन है इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर। तो नाउ यू कैन सी इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मीन्स द पर्सन हु टीचेस, इंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए हमें क्या वर्ड निकला, ट्यूटर, TUTOR, ट्यूटर। तो इंस्ट्रक्टर मीन्स द पर्सन हु इज टीचिंग, हु टीचेस, लाइक ट्यूटर इज द सेम। तो कैंगरू वर्ड कौन सा हुआ, इंस्ट्रक्टर। बट प्लीज मेक इट श्योर दैट द स्पेलिंग्स मस्ट बी इन नॉर्मल ऑर्डर, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द लेटर्स, the order of letters. Okay, there are so many words in English language, many kangaroo words are there, many palindromes are there. Okay, so you must find out those words, right? Thank you so much.